जय जिनेन्द्र प्रीति जी। Jai Janendra. Thank you for having the class on Thursday. हाँ, नो प्रॉब्लम बिकॉज पहले तो यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाए बेसिकली, नहीं हाँ तो हाँ नहीं। अच्छा, एटलीस्ट आपने बताया, आपने जिसने भी, ताकि तो फिर मुझे वैसे तो मंडे लाइक थर्सडे यूजुअली कभी मार्केट ऐसा तो जाना होता नहीं, बट थर्सडे यहाँ पर वो है, लॉन्ग डे है ओके सिडनी ओके में। तो मैंने यही था, फिर मंडे भी लाइक मंडे तो एक रूटीन स्टार्ट हो जाता है, हाँ इसलिए मंडे था कि चलो मंडे एंड भाई मतलब वो फ्राइडे फ्री थे,
तो इसलिए वो मंडे और फ्राइडे रखा। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चेंज हो जाएगा अनटिल अनलेस सबको प्रेफर होता है टाइमिंग्स तो। फ्राइडे को नॉर्मली होता है ना कि सोशल कमिटमेंट हो जाते हैं हाँ, कोई, फ्राइडे तो वो को हो दिक्कत हो जाता जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। है। फ्राइडे में मतलब मेरे साथ भी यही था कि हाँ, फ्राइडे कैसे भी कुछ ना कुछ तो आ ही आ जाता है। ही जाता है, हाँ। तो इवन घर वाले भी थोड़ा-सा हो जाते हैं कि हाँ, तुम कि रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो छुट्टी है, हाँ, वीकेंड आना हाँ, है। हाँ, हाँ। तो ऐसा। नहीं, आप बाकी कैसा चल रहा है आपका? बस चल रहा है, अभी तो शुरू हुआ है सेकेंड वाला सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर तो हो गया बस जैसे तैसे। हो गया। नहीं, अब आगे तो और भी, पर आप लोगों ने बहुत अच्छे से करा ना, तो ये फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएँगे तो हाँ, देखिए ना अभी कितना टफ आया ये वाला जो पूजा थी, वो भी थोड़ी मतलब उसका लेवल अब बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है सब चीजों का। आई थिंक वही वाले टॉपिक्स वापस आ रहे हैं, बट इन इन वो डेप्थ वी आर आते गोइंग। रहेंगे, 5 इयर्स तक यही टॉपिक आते रहेंगे, बट अच्छा, अ, विल गो बढ़ता इन मोर जाएगा। डीपर हाँ, एंड डीपर, या। हुँ। हम्म। ऐसा। अच्छा ठीक है। है। क्योंकि इन सेशन से ये होता है कि आपकी, जैसे है ना, पढ़ना नहीं पड़ता, पढ़ो तो बाद में तो ठीक है, पर एक बार आपको सारा जिज्ञासा निकल जाती है, समझ में आ जाता है इन सेशन से, हाँ, ये तो वाले वो सेशन आराम से हो जाता है, हाँ। इवन आपको जो एक्स्ट्रा पढ़ना है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जब भी हम ऐसे बात करते हैं तो ये चीज़ें याद रह जाती है। और हम्म। छोटे-छोटे कि मैम ऑब्वियसली 2 आवर्स में कितना कराएँगी ना, हाँ, तो एक-एक वर्ड्स को और ये ना तो थोड़ा-सा अपन डिस्कस कर सकते हैं तो याद भी रहता है ऐसा। हाँ। तो चलिए अनिल जी भी आ गए हैं, तो आई डोंट थिंक यहाँ ज़्यादा आएँगे क्योंकि किसी ने वो तो नहीं करा था। कल्पेश ने भी हाँ की थी, शिल्पा ने भी नहीं, हाँ की थी। कल्पेश जी को ऑफ़िस का कुछ काम है, अच्छा, अच्छा। तो वो नहीं आ पाएँगे। अब शिल्पा जी का कुछ आया नहीं मैसेज। Just maybe you'll put it, the session is on. हुँ, Meeting has started. Please join. Yeah, you have put it in. So that's okay. आई स्टार्ट द आरआई। क्योंकि सौरभ जी बोले थे कि फ्राइडे थर्सडे को उनको मुश्किल होती है, क्योंकि उन वो काम करते हैं उस दिन, तो थोड़ा लेट हो जाता है उनको, तो बोले कि मैं थर्सडे नहीं कर सकता हूँ, मंडे कर सकता हूँ, एनी अदर डे इज फाइन। सो 1 मिनट। See live stream live on YouTube, आई थिंक इट्स रिकॉर्डिंग इज ऑन, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग। but I think that's on cloud. ओके। Maybe I can't because I'm not sure. I can put on my thing. Uh, Live stream recording meeting. Just 1 minute. I can ask Nidhi ji where to. बस आज कल्पेश जी नहीं है ना, तो इसलिए। हम्म। Just 1 second. रिकॉर्डिंग तो यहीं से हो रही है। तो जय जिनेंद्र अनिल जी, जय जिनेंद्र अमर जी। जय अंजलि। जिनेंद्र। अंजलि। जय अंजलि, जिनेंद्र। अंजलि, अंजलि जी, सॉरी, सॉरी। जय चलिए, जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। अ, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। जी, है ना? ज हेल्पफुल तो हम आपके हैं कि आप लोग इतना टाइम निकालते हैं हमारे सही लिए है। और फिर हाँ, भी नहीं ज्वाइन कर आ पाते। आप लोगों से मिलने के लिए तो निकालना ही पड़ता है कैसे भी, मतलब इसी नहीं बहाने। नहीं, आप लोग का है कि आप लोग हम लोग नहीं, के लिए टाइम निकाल देते, अपने अपने कोर्स तो कर ही रहे हैं आप लोग, पर हमारे लिए भी टाइम निकाल देते, दैट्स मोर देन इनफ फॉर अस, या। नहीं, 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 नहीं। बस सो मेन आपको नाइस ऑफ एग्ज़ाम यू, के टाइम थैंक पे यू। सॉरी, या बोलिए?
हाँ नहीं, मैं थैंक यू बोल रही थी, थैंक नहीं, थैंक यू तो जब आप एग्जाम कर रहे हो फिर याद आए कि अरे हमने उस टाइम पे पढ़ा था, या आगे भी यू। कभी है ना, जब मैम कुछ पढ़ाएंगी तो एकदम क्लियर हो जाए, या तो वो इम्पोर्टेंट है ज्यादा रादर देन इसके। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ। ये बहुत ये सात तत्व संबंधी भूल का कर रहे हैं, क्योंकि मैम ने वो असाइनमेंट दिया है। सौरभ जी ने, हाँ सौरभ जी ने दोनों फर्स्ट वाला ले लिया है लेक्चर हम्म। अपने पूजा वाला, तो अब सेकंड चैप्टर अपन लेंगे सात तत्व संबंधी भूल। तो मैंने थोड़ा सा अब किसको इसके ये जो पाठ है उन उसके आधार पर किसके मतलब किस लेखक ने, या लाइक इसके राइटर कौन है इस वाले तो पाठ के? टोडामल जी ने। पंडित टोडरमल पंडित जी, टोडामल जी। टोडरमल जी, यस। मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लिया गया है। मोक्ष प्रकाशक से लिया गया है। तो उस टोडरमल जी का परिचय कौन देना चाहेगा? किसको थोड़ा थोड़ा याद है? जयपुर से बिलोंग करते थे हम्म हम्म टोडरमल जी। और इनके ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो पढ़ा है, बहुत ही उच्च कोटि का ग्रंथ है। बाकी इन्होंने एक सम्यक ज्ञान चंद्रिका, बहुत सारी उसमें टीकाएं हैं, हम्म, बहुत सारे ग्रंथों की, हाँ कर्णायोगी जैसे गोमट सार वगैरह की शायद। हाँ हाँ, हाँ हाँ गुलमत्सार। ये हाँ सब हाँ, किया बिल्कुल है। बिल्कुल। हाँ। अमर जी को कुछ याद है इसके और बारे में? इनकी उम्र बहुत, मैडम, बाकी ये है अभी कि नया ज्वाइन किया मैंने, इसलिए कुछ ओरिएंटेशन नहीं है। अभी ज्वाइन किया? अपने लास्ट टाइम पे भी तो किया था ना अपन ने। लास्ट टाइम मैं दूसरे ग्रुप में था और इंटरमिटेंटली ज्वाइन कर पाया प्रोफेशन के हिसाब से। अभी मैं थोड़ा रेगुलर ओ ज्वाइन करने ओ की कोशिश ओके कर ओके, नहीं नहीं नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हो जाएंगे। ये जो इसलिए हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये टोडरमल जी का परिचय हम दो तीन चैप्टर्स में कर चुके हैं, वितरा विज्ञान वाली एक लास्ट सेमेस्टर में, तो इसलिए पूछ रही थी। पर ठीक है, जितना याद आ जाए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही थी अंजलि जी, प्रीति जी, क्योंकि इसी बहाने ना हमको पॉइंट्स ध्यान में आते हैं। हाँ, और इनकी जीवन परिचय याद करना थोड़ा दो दो मतलब जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसके पढ़ेंगे भी हम। और और जैसे ये परमागम का कोर्स भी जयपुर से है, और वहाँ पे टोडरमल जी का ही पूरा बेसिकली उस पे ही उनके उस पे ही बिल्ड हुआ है। और आप पढ़ते जाएंगे ना इनके शास्त्र, तो आपको ऐसा लगेगा सच में बहुत डिफरेंट थे, बहुत डिफरेंट। तो ना आप जितना पढ़ेंगे ना आपको उनका उतना मजा आएगा। तो चलिए अब पहले चैप्टर है अपना सात तत्व संबंधी भूल। तो मुझे बताइए सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सात तत्वों को समझना जरूरी है उसके लिए। हाँ, दूसरा और और पॉइंट? और अपने जो छह षट आवश्यक होते हैं उनको भी मालूम करना जरूरी है। और उसके लिए सम्यक दर्शन और ये सब भी जरूरी है अपन को। हम सम्यक दर्शन की बात करूँ, मैं सम्यक और दर्शन के सम्यक लिए क्या दर्शन, क्या ओके। जरूरत है, हाँ हाँ। इसके लिए क्या जरूरत है? सॉरी। सम्यक दर्शन के लिए क्या क्या जरूरत होती है? हम लोग को जीव लाइक जो सात तत्व हैं उनको अच्छे से समझना होगा, वो उनको मालूम पड़ जाएगा तो काफी चीजें हम लोग को क्लियर हो जाएगी। हम्म क्योंकि उसमें आपको पर और सर्व का भी भेद मालूम पड़ जाता है, जिसमें हम भेद विज्ञान कर सकते हैं। हम्म और क्या चीज चाहिए उसमें। अंजलि जी, आप थोड़ा सा उसमें बताओगे आप? आप इसमें सात तत्व, छह द्रव्यों को जानना तो जरूरी है ही, लेकिन इनका सात तत्वों का पक्का श्रद्धान होना होना बहुत जरूरी है, जरूरी है। हाँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और पॉइंट सात तत्व के अलावा? एक मिथ्यात्व को दूर करना मिथ्यात्व। बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज कि हम्म मिथ्यात्व को हम दूर करें। दूर करें, ठीक है ना? तो इसके लिए आपने बहुत अच्छे से बताया। तो एक सेकंड में अपना शेयर करने के लिए।
हो रहा है। तो देखिए दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है? हाँ। तो सम्यक दर्शन के लिए ना 3 चीज़ें, अगर ऐसे मोटा-मोटी बोले ना, तो 3 चीज़ें बोलने के लिए आती है। पहली, आत्मा की अनुभूति होना स्टार्ट हो जाती है ना? दूसरा, हमको देव शास्त्र गुरु के प्रति सही श्रद्धा। श्रद्धान हो जाता है, सही पहचान होती है ना? हमारा उनके प्रति हमारा सही श्रद्धान होता है। तीसरी बात, 7 तत्व संबंधी श्रद्धान सम्यक हो जाता है। श्रद्धान होना डिफरेंट है और श्रद्धान का सम्यक होना डिफरेंट है। तो 3 चीजें अपन मोटी-मोटी याद रखेंगे। सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है? तो पहला, आत्मा की अनुभूति जरूरत है, भले ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं। देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा, का सही श्रद्धान होना है, मतलब उनका भी मतलब सम्यक श्रद्धान होना जरूरी है। 7 तत्व संबंधी भूल, 7 तत्व कौन से जो कि प्रयोजन भूत हैं, उन उन तत्वों के संबंधित सम्यक श्रद्धान होना जरूरी है। और तीसरा, आत्मा की अनुभूति होना जरूरी है। तो 3 चीजें हैं, है ना, सम्यक दर्शन होने के लिए। ठीक है, तो ये तो उसके लिए अब देखिए हमारे जो तीनों पॉइंट में से हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं? 7 तत्व संबंधी भूल। तो ये वाली भूल हमारी हटेगी तो हमारा सम्यक दर्शन के का गेट खुलेगा, और सम्यक दर्शन का गेट खुलेगा तो हमारा मोक्ष मार्ग खुलेगा। यानी कि एक गेट है, वो सम्यक दर्शन है, जैसे ही खुला तो मोक्ष का रास्ते पे अपन चल जाएंगे और लास्ट में जाके मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, यानी कि सिद्धिशिला पहुंच जाएंगे। तो जो सम्यक दर्शन के लिए उस गेट को खोलने की चाबी क्या आ रही है? 7 तत्व संबंधी भूल। ठीक है, उसको सुधारना है, चाबी तभी मिलेगी। ठीक है, अब आ गए थे, ये जो पाठ का आधार है उसके उनके टोडरमल जी के बारे में हम करते हैं। तो देखिए मैंने सब इकट्ठा किया है थोड़ा थोड़ा, आप, है ना? तो इनका बर्थ और लिविंग प्लेस क्या है? जयपुर। बर्थ टाइमिंग क्या है? विक्रम संवत 1776 या 77 से लेके 1822-24 तक। ओके। मदर और फादर का नाम है जोगीदास जी और रंबा देवी। उनके सन का नाम क्या था? गुमानी राम जी और हरिश्चंद्र जी। तो जो गुमानी राम जी है ना, वो भी बहुत अच्छे विद्वान रहे हैं, और उनके पिताजी की तरह ही क्रांतिकारी थे, और मतलब उनका भी बहुत ज्यादा इस शैली में और अपने शास्त्र पे बहुत अच्छा कमांड था, बोल सकते हैं। और इनका कुल कहलाता है, लाइक कुल बोलते हैं ना, जाति और कुल क्या थी, तो वो खंडेलवाल जाति के थे और गोदिका गोत्र के थे। ठीक है, और इनका जो एजुकेशन था वो तेरापंथी दिगंबर शैली का इनका एजुकेशन था, मतलब जो भी उन्होंने पढ़ा था ये तेरापंथी शैली में का था। और कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे उनके कमांड थे? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और कन्नड़ का भी ज्ञान था। और आपने इनकी क्वालिटीज बोलेंगे तो इनकी क्वालिटीज बहुत हैं, बहुत डिफरेंट हैं, तो जो कि इनको बहुत अद्भुत बनाती हैं। तो ये बहुत अच्छे विद्वान थे, प्रतिभा के संपन्न थे, मेधावी थे, यानी कि बहुत इंटेलिजेंट थे, और अध्ययनशील थे, मतलब पढ़ते रहते थे, और साथ में वो हार्ड वर्किंग भी थे। ये तो, पर जो उनका नेचर था बहुत ही सरल, है ना? संसार से उदास थे, और मतलब संसार से उदास थे, ऐसा नहीं कि संसार के प्रति उनको द्वेष था कि मुझे नहीं रहना है, बट संसार से उनको उदासी थी, यानी कि इतना विषय कषाय में उनका दिल नहीं लगता था। निडर थे, यानी जो भी बात है अब बोल देते थे, सही गलत
उनके पास में जैसे बोलते हैं ना अपने पॉलिटिकल नेचर का नहीं था उनका, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलते हाँ, और निडर थे, दृढ़ थे, मतलब जैसे जो संकल्प ले लिया उसको पूरा करते थे। सिद्धांतों को किसी भी कीमत पर उसके आगे झुकते नहीं। जो सिद्धांत है उसी पे चलने वाले थे, वो किसी भी कीमत पे झुकने वाले नहीं थे। जैसे कि यानी कि सोचिए मृत्यु के आगे भी वो झुके नहीं, उनको जब पनिशमेंट दिया गया राजा के थ्रू तब भी वो झुके नहीं, वो उस बात से मतलब अड़ेगी रहे कि नहीं मैं ही सही, मतलब ये सिद्धांत सही है और मैं उसी पे चलूंगा। उसके बाद में ये हो गया, गंभीर भी थे, आध्यात्मिक भी थे और विवेकी भी थे। तो कितनी सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है। और साथ में ये तो रही विद्वानों वाली बात, पर देखिए उसके साथ में वो फिलोसोफर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे, क्रांतिकारी नेचर के भी थे, मास्टर ऑफ चारों अनुयोग थे, यानी कि उनको एक अनुयोग का ही ऐसा नहीं था, उनको सभी अनुयोग में मास्टरी थी। और अनुयोग के नाम बता सकते हैं अमर जी? अनुयोग के नाम बता सकते हैं क्या? एक सेकेंड, ओके। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, उनके बारे में पूछ रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ, मैं वही सॉरी, जय जिनेन्द्र जी, जय जिन शिल्पा जी, जय जिन सीमा जी, जय जिनेन्द्र अनिल जी, मैंने देखा नहीं था, सॉरी अबाउट दैट। ये कोई बात एडमिट नहीं। क्यों आ जय रहा है? जिनेन्द्र, रूही जी सॉरी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं इसलिए मैं म्यूट पे हूँ। हाँ नहीं कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट ज्वाइन करा ना, थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर आप अब क्या होंगे, टॉपिक्स आते जाएंगे और फिर खत्म होते जाएंगे, हमारे पास ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने देखा था ना फिर लास्ट तक रहेगा। तो अच्छा है, देखिए मैंने अभी तक ये क्वेश्चन पूछा था कि हमें सम्यक दर्शन की मतलब सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। तो आप अनिल कुमार जी या वंदना जी को बता सकते हैं? मैं क्विकली बस पूछ रही हूँ, सम्यक दर्शन के लिए क्या चीजों की आवश्यकता है, यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो क्या होता है, या फिर किसके 3 पॉइंट्स? इट इज ऑन द स्क्रीन हाँ, इट इज ऑन स्क्रीन। सम्यक दर्शन प्राप्त होता है कि होने के लिए क्या 3 जरूरत चीजें होती हैं, या मतलब वाइस वर्सा, एक हुई तो दूसरी अपने आप हो जाएंगी, यानी सम्यक दर्शन होगा तो वो चीजें होना जरूरी है, ऐसा। तो देखिए 3 पॉइंट्स हैं मोटे मोटे तौर पे, जब भी सम्यक दर्शन की बात आती है तो बोलते हैं हमें आत्मा की अनुभूति होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, देव शास्त्र गुरु का सम्यक श्रद्धान होता है, यानी कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान होती है और उनका सम्यक श्रद्धान होता है। तीसरी चीज, 7 तत्व संबंधी, यानी 7 तत्व क्या होते हैं, 7 तत्व कौन कौन से होंगे वंदना जी? उनका सही श्रद्धान होता है। जीव हम्म, अजीव, अपना संवर, निर्जरा, मोक्ष और बंध। हम्म, और एक कौन सा है? एक और कौन सा है? ये अपना आश्रम क्या नाम है? आश्रव, आश्रव। आश्रव। श्र तो जीव जीव की पुद्गल की अजीव, सॉरी मैं कुछ कंफ्यूज है। जीव, पुद्गल, आश्रव, धर्म, अधर्म, काल, ये नहीं 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 नहीं, ये मैडम। नहीं है, ये नहीं है। नहीं, ये नहीं है। तो नहीं, जीव, पुद्गल, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये है। दैट्स राइट। हाँ जी, यही है। अजीब हम्म, मैं पुद्गल ले लो तो जीव अजीव, जीव अजीव, हाँ, तो वो जीव जीव अजीव, अजीव है। हम्म, राइट। तो पुद्गल नहीं आएगा, पुद्गल हमेशा द्रव्य में आएगा। हम्म तो जीव अजीव, ये आ, हमारे खाना लगा। जीव अजीव, आस, आश्व आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। बिल्कुल। जो 2 हैं, जीव और अजीव मेन है, और अजीब के अंदर कितनी चीजें आ रही हैं, ये जो
बाकी जितने पांचों है ना, हम्म जैसे धर्म, सॉरी, आश्रम, पुद्गल धर्म, आश्रव, सॉरी मैं भी ये बोल, आश्रव, बंध, संवर, बंद निजरा, मोक्ष, ये पांचों उसी के पर्याय हैं। तो ओके मेन दो जीव और अजीव हैं, बाकी जो पांचों तत्व हैं उसी की पर्याय हैं। ठीक है, तो सॉरी ये मैंने अभी स्वरूप बताया, क्योंकि हमें सम्यक दर्शन के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए हम जो तीसरा पॉइंट बताया है, सात तत्व संबंधित श्रद्धान सम्यक होना चाहिए, तो उसके बारे में आज का चैप्टर है ना। तो ये जो चैप्टर है, हमें इस चैप्टर के जो रचयिता है, जिस जिनवाणी के आधार पे चैप्टर लिया गया है, वो कौन से राइटर का क्या नाम है? अब अमर जी, अभी जस्ट हमने बात करी, तो इनके हाँ, राइटर का क्या नाम है? पंडित टोडरमल जी। जी, पंडित टोडरमल जी, यस। तो जी ऐसी क्या खास बात है कि उनके 2 पेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है? ऐसी क्या जी हाँ। खास बात है कि उनके उनके लिए 2 पेज का इंट्रोडक्शन दिया गया है, 2 पेज का? उनका क्या बोलते हैं, जयपुर के वो रहने वाले थे। हम्म संवत 1877 में उनका जन्म हुआ था। और बिल्कुल सही। पंडित आई मीन गोमानी राम जी खंडेलवाल के यहाँ पे हम्म 13 पंथ शैली में उनका एजुकेशन हुआ था, और बहुत सारी भाषाएं जानते थे, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और कन्नड़। हम्म, और क्वालिटीज बहुत थी उनकी, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी थी, सरल स्वभावी थे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बहुत थी उनमें, संसार के शायद इनकी प्रति बायोग्राफी बाहर थी। सिद्धांतों के प्रति बहुत अडिगटल थे, और चारों अनुयोग के ज्ञाता थे। बहुत अच्छा। आध्यात्मिक टिल्ट बहुत था। हम्म आपको और कोई बताना चाहेगा? इनके ही बारे में ज्यादा जानकारी है, बाकी सब पंडितों के बारे में इतनी जानकारी है नहीं, क्योंकि शायद इन्होंने ही अपनी आत्मकथा भी लिखी थी ना। He नहीं, was the इन्होंने one. आत्मकथा तो नहीं लिखी थी, बस हाँ, इन्होंने बस एक आध चीज में कोई से लेक्चर, मतलब अपने राइटअप में लिखा था इतना कि मैंने ये ग्रंथों का अध्ययन किया है, उसके बेसिस पे ये सब लिखा है। बट इनकी जो भी उनके बायोग्राफी, जीवन हम्म उनके जीवन की एक घटना बताना चाहूंगी हम्म कि एक बार जब सम्यक ज्ञान चंद्रिका टोडरमल जी लिख रहे थे, तो उस हम्म समय पे उनकी मदर एक दिन खाने में नमक डालना भूल गई। तो उनको पता ही नहीं लगा कि उन्होंने चुपचाप खाया और फिर अपना लिखने में लग गए ग्रंथ को। तो हम्म पूरे 6 महीने तक उनकी हम्म, मदर ने खाने में नमक ही नहीं डाला। 6 महीने हाँ बाद एक दिन वो कहते हैं कि माँ आज खाने में नमक नहीं है। तब उन्होंने कहा लगता है तेरा ग्रंथ पूरा हो गया पूरा है, हो गया मैं है, तो हाँ। पिछले 6 महीने से नमक नहीं डाल रही। नहीं डाल रही, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ ये था। लॉबी में कोई आया है पर मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं? अम्म, हम्म, ओके, तो हाँ बिल्कुल ठीक बोले, बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया। तो देखिए वो अपने काम में कितने मगन रहते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या खाने खाने में मुंह में क्या जा रहा है। तो बिल्कुल सही बोले आप। तो इसी इसी के लिए देखिए, ये एक स्लाइड है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, है ना? तो मैंने एक स्लाइड में पूरा थोड़ा सा लिखने का ट्राई किया है। जी हाँ। या श्वेता जी, सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, तो हमने भी स्टार्ट किया है। Thank you so much. तो अभी है ना पंडित आचार्य कल्प श्री टोडरमल जी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है, सात तत्व संबंधी भूल, इन्हीं के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार पे लिया गया है। तो देखिए, उनका बर्थ हुआ था और जो लिविंग प्लेस थी वो जयपुर,
बर्थ टाइमिंग विक्रम संवत 1776 से और 77 से लेके 1823-24 तक है। मदर और फादर का नाम है जोगीदास जी और रंबा देवी जी। उनके पुत्र 2 थे, गुमानी राम जी और हरिश्चंद्र जी। तो उनका कुल बोला जाता है खंडलवाल जाति और गोदिका गोत्र से। उनका जो एजुकेशन था वो तेरापंथ आमनाय का था। इनकी जो लैंग्वेजेस पे जो कमांड था वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस कमांड था? प्राकृत, संस्कृत, हिंदी और कन्नड़ का भी इनको ज्ञान था। इनकी क्वालिटीज आती हैं, देखिए, ये बहुत अच्छे विद्वान, प्रतिभा के संपन्न, मेधावी, अध्ययनशील, हार्ड वर्किंग, सरल, संसार से उदास, निडर, दृढ़, सिद्धांतों को किसी भी सिद्धांतों पर की कीमत पर कभी न झुकने वाले, बहुत गंभीर, आध्यात्मिक और विवेकी ये पंडित जी थे। और इन सब के साथ साथ में वो बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे और साइकोलॉजिस्ट भी थे। साथ में ही क्रांतिकारी नेचर के भी थे। जैसे क्रांतिकारी कैसे होते हैं ना, कि देश के लिए जैसे बोलते हैं ना कि मर मिटने वाले। तो चाहे कितनी भी मेरे जीवन तक खेल जाऊं, पर मैं एक जो सिद्धांत लेके बैठा हूं, जो चीज मुझे ठीक करनी है ना, वो कर लेते थे। साथ ही इसके साथ में ना चारों अनुयोग के मास्टर भी थे। ऐसा नहीं कि उनको एक ही अनुयोग का ज्ञान था। जैसे देखिए गोमट सार और ये सब कौन से अनुयोग के ग्रंथ हैं? ये थे करुणानुयोग के ग्रंथ। तो उनका उसका भी अध्ययन था, पर बाकी चारों अनुयोग पे उनकी कमांड थी। अगर हम आगे आगे उनकी किताबें पढ़ेंगे ना तो हमें पता चलेगा। देखिए, व्यापार करते करते इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करा, यानी कि बोले 5000 पेज की रचनाएं आप बोलो, उतनी उन्होंने रचनाएं लिखी। आप ही कहते हैं हम एक चैप्टर को पढ़ने में इतना टाइम लगाते हैं, तो उन्होंने तो कितने अध्ययन को पढ़ते, मतलब काम करते करते करा है। हमारे पास तो अभी कितनी सुविधाएं हैं, हम गए इंटरनेट से सब चीज मिल जाता है, यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है। हमारे पास किताब हमको चाहिए तो हमको एक पीडीएफ में हजारों चीजें मिल जाती हैं उस टाइम पे तो। और हमारे पास देखिए कितने आराम से बैठ के 2 घंटे बैठ के टाइम, मतलब पढ़ने का टाइम है। आप सोचिए जिन लोगों को पूरा दिन काम करके अपने घर का भोजन बनाना होता, मतलब भोजन के लिए पैसे इकट्ठा करना होता है, और उस समय पे लोगों की आजीविका इतनी ज्यादा नहीं थी। तो उन परिस्थितियों में भी अभी तो हम कान में हेडफोन्स लगा लेते हैं, घर का किचन का काम करते करते सुन लेते हैं। उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं, पूरा दिन काम करो और फिर कब पढ़ो। तो उस परिस्थितियों में भी काम करते करते भी इतने ग्रंथों का इतना अच्छे से अध्ययन करा। और ऐसा नहीं था कि उनकी 90 साल की उम्र थी, उनकी तो 40-50 साल की उम्र खत्म। तो उतने में उन्होंने कितनी सारी चीजें समझी और रचनाएं करी। और उनकी भाषा शैली इतनी अच्छी थी कि उस टाइम पे 700 पुरुष आते थे, महिलाएं 500 महिलाएं आती थी उनके प्रवचन सुनने के लिए। तो कितनी अच्छी शैली होगी और कितना अच्छा। और उन 700 पुरुषों में 500 महिलाएं, मतलब सोचिए उस टाइम पे ऐसा प्लेन नहीं थे, बहुत गाड़ियां वगैरह नहीं थी, इतने अच्छे ट्रेन्स नहीं थी। तो उस टाइम पे जो लोग आते होंगे तो कितनी कष्ट उठाकर आते होंगे। तो ऐसी उनकी प्रभावशाली मतलब क्या बोलना, इतनी अच्छी उनकी प्रभावशाली वाणी थी, है ना। साथ में देखिए ना, उनकी वाणी के साथ में ऐसा नहीं कि उनको अपने धर्म का ही ज्ञान था, उन्होंने दूसरे धर्म को भी मतलब उसको जानने की कोशिश करी कि दूसरे ग्रंथों में भी क्या बोलते हैं, मतलब वैदिक धर्म में क्या बोलते हैं, बाकी मुस्लिम धर्म में भी क्या बोलते हैं, यहाँ पे 20 पंथी जितने भी अलग अलग आमनाएं के हैं, श्वेतांबर्स में क्या बोलते हैं, लाइक डिफरेंट जो डिविजन्स हैं, उन्होंने उनके शास्त्रों का भी अध्ययन किया। और साथ में जैन धर्म के शास्त्रों का भी अध्ययन किया, दूसरे नॉन जैन धर्म के शास्त्रों का भी अध्ययन किया। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने सिर्फ समझने का काम भी नहीं किया और ना समझाने का काम भी नहीं किया, साथ में अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आत्मा को भी समझा।
हम जो जितना काम करते हैं सिर्फ पढ़ लिया, दूसरों को बता दिया, पर उन्होंने तो आत्मा का अनुभव भी किया, वो आत्मा को भी उन्होंने समझा, और साथ आत्मा का भी उन्होंने अध्ययन किया, और आत्मा के आराधक थे। ठीक है, तो औरों को ऐसा नहीं रहा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी, औरन को उपदेश दे रह गए कोरे आप, यानी कि आप दूसरों को उपदेश बताने के लिए पढ़ा और दे दिया, पर आपको कुछ भी नहीं आया। तो वो ऐसे भी नहीं थे। इसके इम्पोर्टेंट, वो सामाजिक विकृतियों को भी निकालने वाले थे। ऐसा नहीं, जो उनको उस जमाने में धार्मिक क्षेत्र में बहुत सारी रूढ़िवादियां थी, जैसे बोलते थे ना, प्रथाएं भी बहुत थी। मतलब दूसरे उसमें होता है ना, बलि दो, या फिर लड़कियों को आगे बढ़ने न दो, ये सब भी चीजें बहुत रूढ़िवादियां थी। इवन सामाजिक जीवन में भी बहुत दिखावा था, है ना। बहुत ज्यादा धर्म को समझा नहीं जाता था। सिर्फ जो रूढ़ियां चली आ रही है ना, जो वो सब जो हमारी रीतियां चली आ रही हैं, सिर्फ उन्हीं को मानते थे। संप्रदायों में बहुत तनाव आदि बहुत था, तो उन्होंने ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ में भी समाज को भी पढ़ा, कि समाज में क्या चल रहा है, लोगों की मेंटालिटी कैसी है। तो वो जो लोगों के विचार हैं, चिंतन हैं, क्रियाकलापों में फैली कुरीतियां, तो उन सभी को, उनको भी समझा। तो जो अभी 350 साल पहले जो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी, या लोगों के विचार थे, तो उनको उस टाइम पे जो उन्होंने समझा था ना, वो अभी भी आप देखने को मिल जाएंगी। जैसे अपन उनके पढ़ेंगे ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो उनकी जो जो उन्होंने लिखा है समाज के बारे में, तो वो हमको पता लगेगा, देखो उन्होंने कितना अच्छे से उस समाज को पढ़ा, और आगे भी अभी भी वही हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि समाज को देख के छोड़ दिया कि जाने दो, मैं तो मेरा काम करता हूँ, नहीं, उन्होंने उसको सही मार्ग दिखाने के लिए निडर प्रयास किया। अम, जो ऐसा नहीं, जो दान देने वाले थे उनकी भी प्रॉब्लम्स निकाली कि वो क्या गलत कर रहे हैं, पूजा करने वाले भी, स्वाध्याय करने वाले भी, पढ़ाने वाले भी, मतलब पंडित, उनकी भी क्या क्या भूल रह जाती है, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अध्याय 7 के 220वें पेज पे उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है। तो ये तो क्वालिटीज ही। यहाँ पे देखिए उनकी कितनी 12 उनके शास्त्र थे जो लिखे हुए थे, उनकी कृतियां थी। पहली थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक रहस्यपूर्ण चिट्ठी, गोमटसार जीवकांड भाषा, गोमटसार कर्मकांड भाषा, अर्थ दृष्टि अधिकार, लब्धि सार भाषा टीका, सपनासार भाषा टीका, इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। और गोमटसार पूजन, त्रिलोकासार भाषा, समव शरण रचना, आत्मानुशासन भाषा टीका, पुरुषा सिद्धि उपाय भाषा टीका। तो अपूर्ण कौन कौन सी रह गई उनकी, उसके पहले मृत्यु हो गई, मोक्ष मार्ग प्रकाशक और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय टीका। तो ये दोनों अपूर्ण रह गई, और उसको उनको पूरा किसने किया, दौलत राम जी कासलीवाल जी ने। ठीक है। शैली बताना चाहूंगी। शैली क्या चीज है? शैली पहले उस समय पे सभाएं होती थी जिसमें विद्वान लोग बैठते थे और आपस में तत्व चर्चा किया करते थे, और उस समय हाथ से ग्रंथ लिखे जाते थे, तो उनकी कहीं पर भी जरूरत होती थी तो उनको कॉपी किया जाता था। तो बहुत सारे लोग बैठकर वहीं उन्हीं शैलियों में कॉपी करते थे उनको, और जगह जगह ग्रंथों को पहुंचवाते थे। तो अच्छा शैली अच्छा, वो होती थी उस समय पे। हाँ अच्छा, तो राइटिंग स्टाइल आप बोल रहे हैं? नहीं, राइटिंग का काम भी वहां पर होता था, पर वो ना सब लोग मिलके इकट्ठे होते थे और खट्टे तत्व कर। चर्चा करते थे। वहां पर तत्व चर्चा होती थी, धर्म के बारे में बताया जाता था। उस तरह क्या ना, सब लोग जैसे विद्वान लोग मिलके बैठे हैं, हम्म। तो वो अच्छा शैली, उसको शैली बोलते थे। अच्छा, ओके। तो आप जो बोल रहे हैं, जैसे मैंने, सॉरी मैं ये कर रही हूँ कि आपने बोला था ना कि तेरापंथी दिव्यंग, आप शैली ये वाले में से किस जगह आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये ये शैली? शैली, शैली जैसे ना किसी बात को कहने का तरीका होता है, वो तरीका, हाँ। शैली अलग है और ये अच्छा शैली अलग है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। है ना। तो अब चलते हैं हम, किसी को एक क्वेश्चन आएगा
कि ये 2-3 करने के बाद में हम चलते हैं वापस बुक खोलेंगे। बट किसी को ऐसा लगा कि ये वाला हम 7 तत्व संबंधी भूल चैप्टर तो श्वेता जी अपन पहले भी पढ़ के आए हुए हैं। वीतराग विज्ञान, कौन से वीतराग विज्ञान में करी थी? 1 2 3 2। किसी को चैप्टर नंबर याद है? I think fifth. 5th। ओके, I think so. एनीवन? तीसरे में था Fifth or शायद, थर्ड थर्ड चैप्टर। चैप्टर, sorry. थर्ड थर्ड चैप्टर। चैप्टर था। हाँ, तो थर्ड चैप्टर था। कोई निकल गए हैं क्या? अभी कोई सब है ना क्लास में? तो मैं ठीक है। तो ये हमको पहले हमारा 7 तत्व संबंधी भूल किस में आया है? वीतराग विज्ञान 2 का 3rd चैप्टर में। तो हम यहाँ पर क्यों लिया है? ये वाला चैप्टर वापस क्यों आया है? एनीवन? वो वाला चैप्टर शायद पंडित दौलत राम जी के पुस्तक पे आधारित था, हम्म। और ये टोडरमल जी की पुस्तक पर आधारित। अनिल कुमार जी, आप बता सकते हैं कुछ? ये 7 तत्व संबंधी भूल के बारे में। हाँ, लाइक क्या डिफरेंस हो सकता है इसमें और उस वाले में? डिफरेंस उसमें तो अपन ने 7 तत्वों के बारे में जाना था, उसके कारण अपन अब क्या क्या उसको हम्म। भूल कर रहे हैं। हाँ, तो ये भी तो भूल ही है, 7 संबंधी भूल है यहाँ पे भी। थोड़ा और डिटेल में ठीक है। उसको समझने के लिए। और डिटेल में समझने के लिए। ओके, और कोई? ये तत्वों वाला चैप्टर तत्वार्थ सूत्र से लिया गया था और उसमें 7 तत्व बताए गए थे। इसमें ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक से लिया गया है और इसमें 7 तत्वों संबंधी भूल बताई गई है। ठीक है, चलिए सबने गैस कर लिया। अब सीमा जी, आप कुछ गैस करेंगे कि छह दोनों डाला में? पर था वो वो वाला, 6 छह डाला। डाला पे। हाँ हाँ, 6 डाला पे, बिल्कुल सही। और दौलत राम जी की छह और डाला तो। दौलत जाती है ना। हाँ। तो अपने पास 2 चीजें आई कि ये जो पहले वाला 7 तत्व की भूल थी वो 6 डाला से थी और उसके रचयिता दौलत राम जी थे। ठीक है, उनके उससे वो चैप्टर आया था, आधारित था। अब सी देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स कि हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने ना 2-4 जगह से और कलेक्ट करके यहाँ पे वो बनाया है। तो देखिए, पहला पहला इसमें जो बताई है ना, जो पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था ना, वो उसमें जो भूल कौन कर रहा था? एकेंद्रीय से लेके पंचेंद्रीय, पंचेंद्रीय में भी संगी भी और असंगी भी। मतलब वो जो भूल थी वो उन सभी की भूल थी, सभी जीवों की भूल थी। चाहे वो एकेंद्रीय जीव हो, वो भी निगोदिया जीव हो, वो भी भूल कर रहा था। वो उनकी भूल थी, मतलब सभी की भूल थी। बट ये वाला जो 7 तत्व संबंधी भूल है ना, वो पता किसकी भूल है? हम जैसे लोगों की भूल है। कौन जैसे लोग? जो जैन है, ठीक है, जो जीव जैन है, मतलब जिसने जिनवाणी का जिसने अध्ययन किया है, या अपनी अपनी जो क्या बोलते बुद्धि के अनुसार जो सच्चे देव गुरु शास्त्र हैं उनकी उपासना भी करते हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा भी मानते हैं, पर वो सब करते करते भी जो भूल रह जाती है, किसकी भूल? 7 तत्व संबंधी जो प्रयोजन भूत तत्व हैं उनको भी समझने में जो भूल रह जाती है। देखिए, जब तक हमने परमागम ज्वाइन नहीं किया था, 7 तत्व जब तक नहीं पढ़े थे, मैं सिर्फ स्वरूप की बात बता रही हूँ, एटलीस्ट हमने नाम पढ़े, 7 होते हैं, वो कैसे होते हैं, ये हमको क्या वीतराग विज्ञान जब तक नहीं पढ़े तब तक नहीं पता थे। मतलब जब हमको पता चला, तो उसके पहले तक की भूल तो डिफरेंट थी कि हमको पता ही नहीं था कि क्या होती। पर पता होने के बाद में भी उसका स्वरूप हमने गलत समझा। ठीक है, तो उसके बाद की जो भूल रह गई ना, वो यहाँ पे बताइए। तो पहली वाली जो भूल थी, जो पहले हमने पढ़ी थी, वो भूल वो सभी की थी। पर ये वाली जो भूल है वो उस भूल पे फोकस हो रही है जो कि क्या है? हम जैसे लोगों की है। जैन जो है उनकी जो भूल रह गई है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये एक तो ये अंतर है। फिर दूसरा अंतर क्या है
कि देखिए यहाँ जो फर्स्ट वाले चैप्टर में है ना, वो अनादि की भूल थी, अनादि का मिथ्यात्व है, वो कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है, वो हमेशा से था। एकेंद्री जी को कोई स्वाध्याय मिलता है क्या? नहीं मिलता। वो जैसे ही निगोद का जीव निगोद में क्यों रहता है? क्योंकि वो मिथ्यात्व में ही फंसा रहता है। तो ऐसे ही वो अनादि से चल रही है, जो पहले वाले चैप्टर में ना जो भूल अनादि से चल रही है, पर यहाँ वाला जो चैप्टर में जो भूल आई है ना, वो अपनी खुद की अज्ञानता के कारण, असावधानी के कारण जो मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वो भूल पे यहाँ पे फोकस किया गया है। ठीक है, तो तीसरी चीज, अग्रहित, पहले जो 7 तत्व प्रयोजन, अच्छा आप लोग गैस करिए, सॉरी अगर आपने नहीं देखा हो तो गैस करिए। पहले वाली जो भूल थी, जो पितरा विज्ञान 2 की, वो ग्रहित थी कि अग्रहित थी? कौन गैस करेगा? अग्रहित थी। गैस श्वेता जी। ग्रहित। ग्रहित अग्रहित थी? ग्रहित। ग्रहित थी पिछली अग्रहित। वाली, क्या अग्रहित थी? ग्रहित, isn't it? नहीं, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रहित, व्हाट डू यू मीन बाय अग्रहित। पिछली वाली भूल जो हमने पढ़ी थी वो, और देखो यहीं के सामने उसका क्लू भी है, इसी स्क्रीन पे उसका क्लू भी है आपके पास। मैडम अग्रहित है, अनादिकाल से है ना। यस 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 यस। हाँ, देखिए मेरा क्लू बिल्कुल शायद आपको क्लू, हाँ अनादि का था ना वो पिछले वाला। तो यानी अनादि की जो भी भूल होती है वो किस कैटेगरी में अग्रहित। जाती है? अग्रहित। अग्रहित। अग्रहित में जाती है। ठीक है, तो जो पुराना चैप्टर था ना उसमें अग्रहित था। अब ये वाला जो चैप्टर है ना, उसमें किसके बारे में होगा? ग्रहित। आज मेरे पे एक ही स्क्रीन है, सॉरी। हाँ, तो इस वाले में है ना ग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व की बात है। और ग्रहित भी कौन सी? स्पेशल वाली, जो सूक्ष्म रह जाती है ना, बहुत माइन्यूट, जो डिफरेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना, उन भूलों के बारे में बताया है यहाँ पे ग्रहित मिथ्यात्व की बात क्यों कही है? क्योंकि हम जैन है, हमने स्वाध्याय भी कर लिया है, मतलब हमारे पास सब समागम भी मिले हुए हैं, स्वाध्याय भी, बुक भी है, समझाने वाले भी हैं, पर हम ही गलत समझने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। हम ही अपना दिमाग नहीं लगा रहे, दिमाग लगा रहे तो गलत दिमाग लगा रहे हैं। तो भूल किसकी हुई? अनादि की भूल हुई क्या? ये तो अभी की भूल हुई ना, तुम्हारे सामने सब कुछ है, तुम समझ नहीं रहे हो। तो इसके लिए ये वाली जो भूल बता रहे हैं वो स्पेशल ग्रहित मिथ्यात्व वाली 7 प्रयोजन तत्व संबंधी भूलों का वर्णन है यहाँ पर। और ये जो भूलें हैं ना, बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब ऐसा जैसे सुई में, अगर आप मतलब सुई में, जैसे सॉरी, धागे को सुई में पिरो दिया तो ठीक है, जैसे ही अगर वो पिरोया गए नहीं और वो इधर मतलब जरा सा इधर उधर हुआ, मिलना मुश्किल है ना, तो वैसे ही उन भूलों को पकड़ना मुश्किल है, इतनी सूक्ष्म है वो। इन्हें उन भूलों को अपनी भूल पकड़ना मुश्किल है, ये बताने का मतलब है। ठीक है, तो इतनी छोटी छोटी भूलें हैं। अब ये है एक और जो है, देखिए स्पेशल ग्रहित मिथ्यात्व। इसमें अब क्या है, ये बहुत समझने लायक बात है कि अच्छा बताइए, जो पुरानी जिसके मतलब जो अग्रहित मिथ्यात्व वाली जो भूल है, अगर जिस पर्सन को वो अग्रहित मिथ्यात्व वाली भूल है पर ग्रहित मिथ्यात्व वाली भूल नहीं है, कुछ होंगे जिनके पास अनादि की पड़ी हुई है, बट इस टाइम पे उन्होंने सही चीज समझने का ट्राई किया। ठीक है, तो वो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसको अग्रहित मिथ्यात्व है बट ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अपोजिट सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट सोचिए कि जिनके पास ग्रहित मिथ्यात्व है ना, ये वाला, उसको 100% अग्रहित मिथ्यात्व रहेगा ही रहेगा। समझ में आई मेरी बात? किसी को समझ में आई? अंजलि जी, आपको समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ? जिनको अग्रहित मिथ्यात्व जिनको ग्रहित है तो वो ग्रहित मिथ्यात्व तो होगा ही होगा। उल्टा बोल दिया। हाँ, फिर से एक बार फिर से सोचिए।
ग्रहित मिथ्यात्व, ऑफ कोर्स ग्रहित मिथ्यात्व है तो अग्रहित तो होगा ही होगा। हो गई होगा, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, मेरा ना लैपटॉप में वो जा रही है, यहाँ पे बैटरी जा रही है। तो सीमा जी आप थोड़ा समझा सकते हैं तब तक कि ऐसे अग्रही लेना वो देते। हाँ जी, मैं तब तक आ रही हूँ, आप समझा सकते हैं इसी पॉइंट को। हाँ हाँ। जैसे पहले अपन ने पढ़ा था ना, जो उसमें पढ़ा था कि जीव जीव में क्या माना था, जीव को अजीव माना और अजीव को जीव माना अपन ने। तो ये अग्रहित है अपनी मिथ्यात्व, कि अपन अनादि से ये मान रहे हैं कि जीव को अजीव और अजीव को जीव मानने संबंधी भूलिए। हाँ, तो मतलब जो छोटा बच्चा होगा उसको तो उसका ये जो मतलब जैसे पैदा हुआ उसको रोना शुरू करा, उसको मीठा चखाया माँ का अपने आप, तो उसको समझाना पड़ा क्या कि मैं जीव हूँ, मतलब शरीर नहीं, मतलब मैं को जैसे उसको भूख लगी तो उसने खाना खाया। हाँ, तो बोलने का ये मतलब है जिसको ग्रहित मिथ्यात्व होगा तो उसको अग्रहित मिथ्यात्व तो होगा ही होगा। यानी कि जो उसको अभी समझा रहे हैं हम वही नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब वहां नहीं लग रहा है एक। आज मेरा प्लेस चेंज हो गई है। सॉरी। हाँ, अब इसका समझ में आएगा अपने को। देखिए, जो जहां ग्रहित मिथ्यात्व, स्पेशल ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं भी हो सकता है, यानी हम अनादि से तो गलतियां कर रहे हैं बट हम जो नया समझ रहे हैं वो हो सकता है सही समझ रहे हो, मतलब उसको अप्लाई भी कर रहे हो। बट अगर हम अभी से अप्लाई गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो अभी तो गलत कर ही रहे हैं और पुराना तो गलत चला ही आ रहा है, तो वो तो होगा ही। तो ये दोनों चीज समझ मतलब आ गया ना। अभी और आगे और समझ में आएगा जब हम बात करेंगे। ग्रहित मतलब जो अभी हम गलती कर रहे हैं और नया नया। अग्रहित मतलब जो हम अनादि से कर रहे हैं। तो अगर हम अभी की गलतियां नहीं ठीक करेंगे तो पुरानी गलतियां तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली चीज आई गई है। और लास्ट वाला डिफरेंस क्या था जो आप लोगों ने सबने बता दिया कि ये जो पहले हमने पढ़ा था वो दौलत राम जी की 6 डाला के आधार पर लिया गया था, पर ये हम जो अब चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो टोडरमल जी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार पर ली गए हैं। तो अब कौन मुझे बताना, इसको मैं ये हटा देती हूँ। अब बताइए कि जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फिर हम चैप्टर पढ़ेंगे। कौन बताएगा एक दो पॉइंट्स? कौन बताएगा? श्वेता जी आप बताइए एक दो पॉइंट्स। अनिल जी आप बता सकते हैं? जीव हाँ, और अजीव के बारे में आप पूछ रहे हैं, सॉरी। मैं पूछ रही हूँ व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर अगेन। सात तो संबंधी तत्व बेसिकली हम संबंधी। लोग ये सात तत्व संबंधी भूल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसका मतलब है कि जैसे अपन जो जीव को अजीव मानते हैं या अजीव को जीव मानते हैं, वो एक टाइप का अपनी भूल है। हम्म, अम, ये भूल तो पहले भी थी, पहले हाँ। वाले चैप्टर में भी थी। तो अब मतलब पहले जब हमने क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम भी बिल्कुल सेम है, हम्म। जीव सात तत्व संबंधी भूल, है ना। तो हाँ। वो तो चैप्टर का नाम भी सेम है, तो हम सेम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब सेम सेम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सातों तत्वों की भूल ही क्यों पढ़ रहे हैं?
तो उसका पहले वाले डिफरेंस क्या है? पहले वाले चैप्टर में था वो ग्रहित अग्रहित की ग्रहित मुख्यता से था, और अभी हम्म वाले में ग्रहित का बताया है। ग्रहित मिथ्यात्व है। हाँ, और ऑडियंस का भूल किसकी हो रही थी पुराने वाले चैप्टर में? वो मतलब जब ऑल पहले जनरल सबके लिए थी। सब और अभी पंडित हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन हमने भाव भाषण नहीं किया अभी, हाँ पढ़ा, हम अप्लाई नहीं किया हमने। हाँ अप्लाई नहीं किया। हम्म, ठीक है। दूसरी ये वाली थी। ठीक है, दूसरी क्या थी? दो हो गई। और वो पुरानी भूल अभी की है कि पहले से चली हुई आ रही है? डॉक्टर देखिए वाली अमर जी, अमर पहले जी। वाली अनादिकाल से चल रही है मैडम। हाँ, और अभी अभी मतलब अभी वाली ने ये वाले चैप्टर में क्या हो रही है? कौन कब से चल रही है भूल? अभी की है, नया ये नया अभी लिखने की देते है, हैं। अभी की है। क्योंकि हमने अज्ञानता से नहीं करा या असावधानी रखी, यानी जी हाँ। हमारे सामने या तो हमने ट्राई नहीं किया समझने का, और अगर ट्राई भी जी किया है तो उसको गलत समझा है ना? तो ये चीजें आई। हाँ, हम जैन होते हुए भी, जिनवाणी के जानकार होते हुए भी हम भूल कर रहे हैं, तो हैं, ये ग्रहित टाइप की भूल हो गई। भूल हो गई है ना? ठीक है, बिल्कुल। असावधानी से, अज्ञानता से हम हम्म नहीं समझ पा रहे। जी हाँ। और ये जो अग्रहित मिथ्यात्व वाली भूल, 7 प्रयोजन तत्व संबंधी भूलों का वर्णन था। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको हम ग्रहित मिथ्यात्व वाली आएंगे। ठीक है। जी और हाँ। इसमें स्पेशल ग्रहित मिथ्यात्व नहीं भी हो सकता है। मतलब एक जीव को अनादि से तो जो भूल चली आ रही है वो तो चली आ रही है। ठीक है। बट जी हो सकता है उसको जब नया सीख रहा है तो उसने सावधानी बरती, अज्ञानी नहीं बना, पूरा समझा सही तरीके से और उसको अप्लाई भी करना शुरू कर दिया। तो यानी अग्रहित मिथ्यात्व जिस जीव को है, तो जरूरी नहीं है कि ग्रहित मिथ्यात्व रहेगा। पर इसका अपोजिट क्या है कि जिसको अग्रहित मिथ्यात्व होगा, जिससे जिसको जिसको सॉरी जिसको ग्रहित मिथ्यात्व होगा, तो उसको पक्का से पक्का अग्रहित मिथ्यात्व होगा ही होगा। ठीक है। 100% डेफिनेट होगा वो। जी है ना? ठीक है। जी हाँ। और फिर उसके बाद में दौलत राम जी की छेडाला के आधार पर था, लास्ट जी लास्ट वाला। जी। पर ये वाला जो पढ़ने वाले हैं वो टोडरमल जी की मोक्ष मोक्ष मार्ग मार्ग प्रकाशक से प्रकाश के टोडरमल जी ग्रंथ वाले। के आधार पर लिखे हैं। ओके। और ये जो इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत सूक्ष्म भूल है। वो समझना मतलब बड़े बड़े विद्वान जो पूरी जिंदगी पढ़ने में निकाले, इसी में निकाले, उनमें भी रह जाती है। मतलब इतना पढ़ने के बावजूद वो छोटी छोटी भूल रह जाती है, बिल्कुल माइन्यूटली। ठीक है। तो वो वाली यहाँ पे जो भूलों की बात थी, बहुत ही सूक्ष्म भूलों की बात करी है। ठीक है। अम, तो इसके लिए ये वाली जो भूल बता रहे ना, उसके लिए जिनवाणी का नॉलेज होना जरूरी नहीं है कि ये भी नॉलेज हो, वो भी नॉलेज हो, पूरा पता है। सिर्फ इतना ही नॉलेज होना कि मैं अलग हूँ, मतलब मैं आत्मा हूँ और शरीर मेरा नहीं है, शरीर पर है, ये नॉलेज होना है ना। तो इसी से ये वाली मतलब हम 7 तत्व संबंधी यहाँ वाली जो भूल है वो हटा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं पूछ कर रही हूँ कि चैप्टर कोई मुझे शेयर कर सकता है? लाओ मैं ही कर देती हूँ, शेयर करती हूँ मैं चैप्टर। तो पढ़ते हैं तो आपको जो हमने पढ़ा है उसको और क्लियर हो जाएगा। अपन ये तो नहीं करते हैं, या फिर कोई फटाफट पढ़ देगा इसके बारे में? जी, कितनी देर का क्लास है? 8:26 हो गया। तो ये तो मैंने मोस्टली बता दिया था। ठीक है। यहाँ ये वाली चीजें तो हमने पढ़ ली थी। आप बताइए, ये पढ़े क्या 7 तत्व संबंधी भूले के आचार्य कल पंडित टोडरमल जी के? we done this one. I think you have a synopsis for that है one. ना? ठीक है। हाँ. तो देखिए, आचार्य कल्प भी इसलिए बोलते हैं कि आचार्य जैसे, मतलब उनकी जो जितनी परिणति थी ना, वो आचार्यों जैसी थी, है ना? तो पंडितों के आचार्य थे, इसलिए उनको आचार्य कल्प। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सात तत्व संबंधी भूल का कौन पढ़ना चाहेगा? शिल्पा जी और अनीश जी जो नए अभी ज्वाइन करे हैं, शिल्पा जी और अनीश जी।
शिल्पा की आई थिंक तबीयत ठीक नहीं है। सॉरी, मुझे बहुत ही खांसी है, सॉरी मैं बोल नहीं, नहीं पा रही ये हूँ। वाली शिल्पा जी नहीं, सॉरी, शिल्पा जी और अनीश जी जो अब अभी नहीं नहीं, ज्वाइन वो किए थे। वही मेरे हस्बैंड ने ओ उन्होंने ओ लॉग इन किया है, पर वो नाम okay, यूज कर। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो श्वेता जी आप पढ़ेंगी और अनिल जी आप पढ़ेंगे। चलो मैं पढ़ूं क्या? हाँ हाँ। पढ़ सकते हैं। सात तत्व संबंधी भूले। जब तक जीवादि सात तत्व का विपरीत अभिनिवेश रहित सही भावभासन न हो, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैन शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव को तत्व का सही भावभासन नहीं होता। जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि तथा गुणस्थान, मार्गणास्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गल आदि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है, पर आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद ज्ञान और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथन को नहीं पहचानता। यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो शास्त्र अनुसार जान लेता है, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। अन्य मिथ्या दृष्टियों के समान यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि तथा शरीराश्रित उपदेश, उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। शास्त्रानुसार आत्मा की चर्चा करता हुआ भी यह अनुभव नहीं करता कि मैं आत्मा हूँ और शरीरादि मुझसे भिन्न है। जैसे और ही की बातें कर रहा हो, ऐसे ही शरीरादि और आत्मा को भिन्न बताता है। जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती है, उन्हें दोनों के सम्मिलित क्रिया मानता है। यह नहीं मानता कि यह जीव की क्रिया है, पुद्गल इसका निमित्त है, यह निमित्त की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषित नहीं होता। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे सात तत्व संबंधी भूल है, तो सात तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं? जीव और अजीव। तो मोस्टली जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो जीव और अजीव दोनों में तत्व की भूल में आती है। तो अगर हम जीव तत्व संबंधी भूल करेंगे, यानी कि जीव को जीव नहीं मान के हम अजीव मान लेते हैं, और अजीव को अजीव तत्व न मानकर उसको जीव मान लेते हैं, यानी कि दोनों की क्रियाओं में मिक्स एंड मैच कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। तो जैसे और फिर जैसे मिलावट करने वालों को भी पनिशमेंट मिलता है, तो हम भी मिलावट कर देते हैं जीव और अजीव तत्व में, और हम भी पनिशमेंट मिलती है। तो हमको कैसा पनिशमेंट मिलता है? संसार का पनिशमेंट मिलता है, भव भटकने का पनिशमेंट मिलता है। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें जो इन्होंने पहली लाइन में क्या पहला जो भूल आएगी वो कौन सी आएगी? जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आशव तत्व संबंधी भूल आएगी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आ रहा है सात तत्व संबंधी भूल है। तो देखिए, जब तक जीवादि सात तत्वों का विपरीताभिनिवेश रहित रहित सही भाव भाषण। तो आप देखिए क्या है, एक नंबर का उन्होंने अर्थ क्या बताया है, नीचे देखेंगे, उल्टी मान्यता या उल्टा अभिप्राय। तो यानी सात तत्वों की उल्टी मान्यता या उल्टा अभिप्राय। उल्टी मान्यता मतलब जो है वैसा नहीं, हम उसका उल्टा ही समझ रहे हैं, और उसका सही भाव भाषण में यहाँ क्या 2 नंबर लिखा हुआ है। तो 2 नंबर को हम नीचे देखेंगे तो क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है सबसे नीचे? अंतरंग ज्ञान। अंतरंग ज्ञान। अंतरंग सबको ज्ञान। समझ में आ रहा है ना कि अपन पढ़ना कैसे है? तो 2 नंबर को लिखा हुआ है अंतरंग ज्ञान न हो तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो मैंने अपने आज जब हमने शुरू किया है चैप्टर को, तो ये जो सात तत्व संबंधी भूलें क्यों निकालना आवश्यक है, उससे हमको कौन सा गेट खुलेगा? अगर ये तत्व संबंधी भूलें हमारी सही हो जाएंगी तो किस चीज का गेट खुलेगा? सम्यक सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का, मतलब सम्यक दर्शन का गेट खुलेगा। और सम्यक दर्शन का गेट खुलने के बाद में कौन सा रास्ता दिखेगा हमको?
मोक्ष मार्ग का। मोक्ष मार्ग का। डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिलेगा, सम्यक दर्शन से मोक्ष तो नहीं मिलने वाला, बस मोक्ष का मार्ग दरवाजा खुलेगा। ठीक है, वो और सम्यक दर्शन मतलब चौथा गुण स्थान, और चौथे गुण स्थान के बाद में तो पूरा जो मार्ग शुरू होता है, मुनि बनेंगे, मुनि बन के भी 7वें 8वें गुण स्थान वाले मुनि बनेंगे, फिर अरहंत बनेंगे, फिर सिद्ध बनेंगे, ऐसा। तो वो हमारा रास्ता खुलेगा, और उस रास्ते को खोलने के लिए हमको क्या है, 7 तत्व संबंधी भूलें ठीक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, इसलिए बोला सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि हमको जीव आदि 7 तत्वों का सही सम्यक श्रद्धान होगा, सही उसका अभिप्राय पता चलेगा। अभिप्राय मतलब हमारा क्या बोले, मान्यता यानी कि हम क्या मान बैठे हैं। जैसे अगर हम उपवास करते हैं तो हमारी मान्यता में क्या बैठा हुआ है कि अगर चलो उपवास के बहाने मैं ना थोड़ा सा कम खाऊंगी और कम होके मैं अपनी बॉडी का शेप कर लूंगी, या फिर उपवास करूंगी। देखो सबने वो 10 लक्षण में उपवास किया, मैं उपवास नहीं करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं तो और एक काय के लिए उपवास कर रहा है कि देखिए इन सब चीजों से हट जाऊंगी मैं, सिर्फ मेरा ध्यान 10 लक्षण के टाइम पे सिर्फ फोकस मेरा इन सब से हटाकर अपने धर्म ध्यान में लगाऊंगी। तो क्या चीज में डिफरेंस है दोनों की, दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दोनों का क्या डिफरेंस है अपने प्रीति जी? तो दोनों में एक तो ये है कि आप लोक लाज और दिखावे के लिए कर रहे हैं, और दूसरा एक अपनी आत्मानुभूति के लिए कर रहे हैं, अपने अपने खुद के गुड के लिए कर रहे हैं, गुड के लिए। आत्मा तो के पर लिए। दोनों में एक वर्ड है, आ- दोनों ये जो हो रहा है दोनों के पीछे अभिप्राय क्या है, मैं इस अभिप्राय वर्ड क्या को है उसका? बताना हाँ। चाह रही हूँ कि इसका अभिप्राय मतलब काम तो वही हो रहा है, पर पीछे छुपा जो गोल है अभिप्राय है, या मैं अभिप्राय वर्ड को समझाना चाह रही हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय अभिप्राय, कि मेरी मान्यता में चेंज आ गया, इसकी मान्यता अलग है, उसकी मान्यता अलग है। जैसे एक लड़की है, उसकी मतलब वो 21 साल की है, उसका अभी इंगेजमेंट नहीं हुई है, उसके पहले की लड़की और जैसे इंगेजमेंट हो जाती है तो उसका उसी घर के प्रति, यानी पहले अपनी माँ बाप के घर में रहती थी जब एंगेजमेंट नहीं हुई थी, तब उसका उस घर के प्रति अभिप्राय, और अब इंगेजमेंट हो गई है उस घर के प्रति उसकी मान्यता में क्या डिफरेंस आ गया कि ये अब घर मेरा नहीं रहेगा। अभी भी घर में रही, एंगेजमेंट के बाद भी घर में रह रही है, पर उसको पता है कि 1 महीने बाद मेरी शादी है और इस घर में मैं नहीं रहूंगी। तो वो जो 1 महीने का पीरियड है उसमें उसकी मान्यता में आया कि नहीं अंतर? पहले इस घर को, माँ बाप के घर को वो अपना मान रही थी, पर अब जैसे इंगेजमेंट हुई उसको पता चला कि मेरी शादी होके मेरा दूसरा घर हो जाएगा, तो वो जो 1 महीना बीच में रह रही है, तो क्या डिफरेंस आया, उसकी मान्यता में डिफरेंस आया। तो ये जो यहाँ पे जो विपरीत अभिनिश बता रही उसका मतलब मान्यता, उसको समझाने के लिए बताया था। तो आपको समझ में आया ना शिल्पा जी, अनिल जी, श्वेता जी, है ना? तो दोनों की इसके 7 तत्व संबंधी भूले उनको सही और उसका भाव भाषण करना है। जैसे हमारा गंधर्व मूल्यांकन होता है, भाव भाषण होता है ना, और एप्लीकेबल होता है। तो देखिए हमारी जो क्या बोलते गंधर्व वाचन तक ठीक है, सबको जो हमको मैम ने समझाया हमने वैसा का वैसा लिख दिया, बोल दिया, पर हम दूसरा क्या हमने सही समझा कि नहीं, वो हमारा भाव भाषण है, और उसको हमने अप्लाई किया कि नहीं अपनी लाइफ में, वो हमारा एप्लीकेबल। तो हाँ, यहाँ पे जो 7 तत्व संबंधी भूले बता रही है वो कौन सी 2 चीजों पे आ रही है, भाव भाषण पे, और हम एप्लीकेशन कर रहे हैं कि नहीं। तो उसका जो चीज हो रही है ना, वो हमारे यहाँ पे 7 तत्व संबंधी भूले में आ रहा है। तो जब तक भाव भाषण ठीक नहीं होगा, यानी और मान्यता भी ठीक नहीं होगी और उसका एप्लीकेशन भी ठीक नहीं होगा, तो वो हमारा तब तक हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, तत्व का सही भाव भाषण नहीं करता। मिथ्या दृष्टि जीव जो तत्व का सही भाव नहीं समझता, है ना। तो ठीक है, मैं एक बार अपना वो दिखाती हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगी अब, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, आप लोगों का टाइम
एक सेकेंड, मेरा ये क्यों नहीं आ रहा? स्टॉप शेयरिंग। यहाँ पर अब जो सीमा जी ने जो पढ़ा था उसमें जो वर्ड्स आए थे पहले हम उनका मीनिंग देख लेते हैं। अभिनिवेश मतलब उल्टी मान्यता, प्रतीति मतलब भाव भाषण आएगा। अब इसके आगे एक वर्ड भी आएगा मार्गणा स्थान। तो देखिए मार्गणा स्थान का मतलब है किसी को पता है मार्गणा का मतलब? मार्गणा का मतलब किसी को पता है? देखिए आगे क्योंकि इस वाले के अंदर बात आ रही है इसलिए बता रही हूँ। मार्गणा स्थान मतलब मार्गणा का अर्थ तो अंदर जाना। मार्गणा शब्द का अर्थ है खोज या अन्वेषण, यानी कि पता करना। जैन धर्म में मार्गणा स्थान जीव की विभिन्न अवस्थाओं या पर्यायों का वर्णन है। मतलब जीव की विभिन्न अवस्थाओं या पर्यायों का वर्णन है। एक बार अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जिसके द्वारा जीव की खोज की जाती है। 14 मार्गण स्थान है। तो कितने मार्गण स्थान है? 14 मार्गण स्थान है। जैसे गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा और आहार। ठीक है, ऐसे कितनी 14 मार्गण स्थान है। तो देखिए मार्गणा का मतलब होता है खोज। तो यहाँ हम किसकी खोज कर रहे हैं? जीव की कर रहे हैं। और जीव की कैसे खोज कर रहे हैं? वो 14 टाइप से खोज कर रहे हैं। तो जैसे गति कि कितनी गति के जीव हैं? 4 गति के जीव हैं। तो हम जीव को कैसे खोज कर रहे हैं? देखिए 4 गति के जीव हैं। अब बोले कि कितनी इंद्रियों के अगर हम इंद्रियों की तरफ से देखा जाए तो कितनी इंद्रिय वाले हैं? 5 इंद्रिय वाले जीव, मतलब पंच इंद्रिय, मतलब 1 से लेके 5 इंद्रिय। तो हमने जीव को फिर अब किस में कैटेगराइज करा? इंद्रियों में करा, है ना। आप बोलेंगे, देखिए मैं बताती हूँ। तो जैसे जीव को, है ना, ये जो जीव है, तो हम वितरा विज्ञान पहले चैप्टर मतलब पहले में चैप्टर में हमने जीव के बारे में क्या करा? जीव कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मुक्त होते हैं, संसारी होते हैं, है ना। फिर मुक्त में भी संसारी में कितने होते हैं? 1 इंद्रिय होते हैं और त्रस जीव होते हैं। त्रस जीव में भी कितने होते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। 5 इंद्रिय में भी कौन से होते हैं? 2 होते हैं। और अब 1 इंद्रिय में भी कितने होते हैं? 2 टाइप के, निगोद के और निगोद के स्थावर होते हैं। और कितने कायिक जीव होते हैं? पृथ्वी का एक जीव होते हैं, वायु का एक जीव होते हैं। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं? किसको जान रहे हैं? जीव को। जीव को ही जान रहे हैं ना। और कैसे जान रहे हैं? भेद कर करके जान रहे हैं। गति से जी। देखेंगे तो 4 टाइप के हैं, इंद्रियों से देखेंगे तो 5 टाइप के हैं। अगर हमने कषाय की तरफ से देखा, कषाय की तरफ से देखेंगे तो कषाय कितनी होती है? जैसे गुणस्थान में तो गुणस्थान जब हम पहले गुणस्थान में हैं तो कितनी कषाय हैं? 16 कषाय, 25 कषाय। कितनी कषाय है पहले गुणस्थान में? 25 कषाय, सभी कषाय। जैसे तो चौथा गुणस्थान आया तो हमारी कौन सी तीन वाली चली गई, तो कितनी बची? 16, मतलब उसमें कौन सी अनंतानुबंधी वाली चली गई। तो ऐसे करके हम जीव की कितनी पर्याय देख रहे हैं ना, कि जीव को हम कैसे डिफाइन करें। देखिए पंचम गुणस्थान में आएगा तो इतनी कषाय कम हो जाएगी, छठे गुणस्थान में आएगा तो इतनी कषाय कम हो जाएगी। तो लाइक वी आर एक्सप्लोरिंग, किसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम? जीव को ही कर रहे हैं ना, जीव को जी कर हाँ। रहे हैं। तो ये मार्गण स्थान की बात बताई कि मार्गण स्थान में हम जीव की खोज करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जी। आया गुणस्थान। वहां पे गुणस्थान भी वर्ड आएगा। तो गुणस्थान का क्या होता है? गुणस्थान भी कितने होते हैं? 14 गुणस्थान होते हैं। 14 गुणस्थानों चरणों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें जीव आध्यात्मिक विकास के दौरान गुजरता है, इससे पहले कि वह मोक्ष प्राप्त करे। दर्शन, मोहनी आदि कर्मों का उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय के निमित्त से होने वाले जीव के आंतरिक भावों को गुणस्थान कहते हैं। यानी कि जब हम जीवों के आंतरिक भावों
कि अपेक्षा से जब हम जीव की बात करते हैं, कहाँ करते हैं? गुण स्थान में करते हैं कि इस टाइम पे उनका कर्म का उदय का क्षय होगा, अब कर्म दबेंगे, उपशम होगा। जब कर्मों की बात करते हैं ना, आंतरिक अपने मोहनी कर्म कब खत्म होगा, तो ये गुणस्थान की बात करते हैं ना, तो जीव को इस टाइप से देखते हैं। तो एक गुणस्थान वर्ड आया, ठीक है, मार्गणास्थान वर्ड आया, और वर्ड आएगा पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो जब व्यंजन पर्याय का क्या मतलब होता है? जब जीव और पुद्गल को हम मतलब जो उसकी अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? जब भी अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं प्रीति जी? पर्याय। द्रव्य बोलते हैं कि पर्याय? पर्याय। जब पर्याय। भी अवस्थाओं में परिवर्तन आते हैं उसको बोलते हैं पर्याय। तो जब ऐसी पर्याय जिसको हम इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, उसको हम बोलते हैं व्यंजन पर्याय। देखिए, पर्याय दो टाइप की होती है, अभी जस्ट समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्ड आया इसलिए। पर्याय दो टाइप की होती है, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय मतलब जो हम इंद्रियों के साथ में जिस चेंज को नहीं जान सकते हैं। चेंज तो हो रहा है पर हम नहीं जान सकते इंद्रियों के थ्रू। वो कौन जान सकता है? केवल जान सकेंगे या विदाउट इंद्रियों के जान सकते हैं, ठीक है। एक होता है, एक चेंज ऐसे होता है जो इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं, जैसे आम बढ़ा, हम बढ़े, ठीक है, तो वो इंद्रियों के थ्रू जान सकते हैं, तो उनको बोलते हैं कि व्यंजन पर्याय। तो अगर ये वर्ड आता है तो उसको समझने के लिए, तो ये भी क्या हो रहे हैं, हम गुणों में चेंजेस आ रहे हैं ना, उसको जान रहे हैं, ठीक है। फिर एक वर्ड आया है आध्यात्म शास्त्र। तो आध्यात्म शास्त्र मतलब यहाँ पे क्या होता है? जहां आत्मा की मुख्यता से कथन हो, जहां आत्मा की मुख्यता से कथन होता है ना, मतलब मोस्टली, मेजरली, तो वहां पे उन शास्त्रों को क्या बोलते हैं? आध्यात्म शास्त्र, ठीक है। तो देखिए, गुण स्थान और मार्गणा स्थान में व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे किसको मुख्य रख के बात करी गई है? जीव। जीव तत्व। जीव को बात करी है। तो जीव कौन से जीव को? जीव तत्व वाले जीव को कि जीव द्रव्य वाले जीव की मुख्यता से बात करी है? जीव तत्व। जीव। नहीं, मार्गण स्थान और गुण स्थान में जीव तत्व से द्रव्य। कि द्रव्य से? तत्व से। द्रव्य से। द्रव्य से। द्रव्य से। नहीं मैडम, तत्व से, तत्व से। तत्व से। अंजलि तत्व से। जी कौन बताएगा? एक बार अपन वो कर ले, टैग वो कर ले, गुण स्थान, गुण गुण स्थान स्थान और में तो मार्गण। तत्व से जीव की बात की गई है, और मार्गणा में द्रव्य से बात की गई है, हाँ, द्रव्य मार्गणा में की द्रव्य से अपेक्षा। बात करिए। हाँ, यस अनिल जी, आपका हाथ थे। जी मैडम, इसमें तत्व में तो इंडिविजुअल बात होती है और द्रव्य में आपका पूरे ग्रुप की बात होती है। तो जब अपन मार्गण स्थान और गुण स्थान के बारे में बात करते हैं, जब ये बात होती है तो जीव तत्व की बात होती है। जब जीव तत्व की बात होगी तो वो इंडिविजुअल बात होगी, हम्म इसलिए मेरे। हाँ, तो देखिए ना, देखिए यहाँ मार्गण स्थान में तो जीव, सब जीवों की बातें हो रही ना, इस जाति के जीव, उस जाति के जीव, तो मेरी बात तो नहीं है ना। मैडम लेकिन जीव में मतलब हो गया आत्मा से संबंधित बात, तो इसमें इट मीन इससे तत्व इंडिविजुअल बात होगी। इंडिविजुअल की बात नहीं, जैसे मार्गण स्थान में तो क्या है, सभी जीवों की हम द्रव्य है, द्रव्य मतलब सभी जीव। ये जी मैडम, संसार द्रव्य में कितने मतलब जीव है? संसार में कितने जीव हैं? वो तो द्रव्य में हो गया मैडम। हाँ, तो द्रव्य कितने हैं? उसके ऊपर बैठ सॉरी, जाओ। संसार में कितने जीव हैं? संसार एक में मतलब संख्या। मैडम छह जीव, मतलब सॉरी, एक संख्या जीव है कि अनंत जीव है? अनंत जीव है। अनंत। ठीक है। तो देखिए, जाति की अपेक्षा से एक जीव है, द्रव्य एक है जाति की अपेक्षा से। जितने भी जीव हैं जिनमें चैतन्य है, ज्ञान है, वो सब किस कैटेगरी, किस बकेट के अंदर आएंगे? जीव द्रव्य की बकेट के अंदर आएंगे। बट जीव द्रव्य कितने हैं, मतलब उसमें कितने जीव हैं? तो अनंत जीव हैं। अगर जाति अपेक्षा देखेंगे तो उसकी संख्या कितनी है? जीव द्रव्य की एक। हाँ, मतलब जीव की बात बता रही, जीव जाति की अपेक्षा से एक है, बट अगर हम उसकी संख्या की अपेक्षा से लेंगे तो जीव द्रव्य अनंत है। तो वैसे ही अगर हम जाति, टोटल कितने द्रव्य होते हैं जाति अपेक्षा? तो 6 द्रव्य होते हैं, और अगर हम संख्या अपेक्षा से देखेंगे तो अनंत द्रव्य होते हैं।
समझ में आया? पुद्गल कितने सारे हैं, हम तो कितनी सारी चीजें देखते हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे कितने सारे जीव हैं। तो जाति सॉरी संख्या अपेक्षा बहुत है, पर बकेट्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 6 है। ठीक है, तो मार्गण स्थान में भी क्या हम तो ये भी क्या है, जीव द्रव्य की तरफ से बात हो रही है। तो इन सबको पढ़ने से कि कितने जीव हैं, कितने क्या है, उससे भेद विज्ञान होगा क्या? भेद विज्ञान जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, देखिए वो सहायक होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है, बट यहाँ पे मुख्यता किसकी है? उन जीवों को कि कैसे कैटेगरी करेंगे, कहाँ कहाँ हम जाते हैं, क्या काम करेंगे तो कौन सी गति में जाएंगे। ठीक है, तो ये सब, पर इसमें भेद ज्ञान इनडायरेक्टली हो रहा है। बट ऐसे शास्त्र जिसमें भेद ज्ञान होता है, जिसमें आत्मा की मुख्यता होती है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक शास्त्र। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे पहला वाला, मैं टॉगल करती हूँ, आपको दिख रहा है क्या? चेंज हुआ क्या आपका स्क्रीन? अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? तो देखिए पहला, जैन शास्त्रों में वर्णित जीव के त्रस, स्थावर आदि तथा गुणस्थान, मार्गण स्थान आदि भेदों तथा अजीव के पुद्गलादि भेदों व वर्णादि पर्यायों को तो जानता है। यानी जैन शास्त्रों में वर्णित त्रस्त, स्थावर आदि, जैसे अभी तक हमने वही बोला था ना कि कितने त्रस्त जीव होते हैं, स्थावर कितने होते हैं। स्थावर मतलब एकेंद्रीय जीव, तो एकेंद्रीय जीव कितने होते हैं, एकेंद्रीय जीव में भी स्थावर होते हैं, वनस्पति कायिक होते हैं। तो ये सब जो अभी मैं बताया था ना, तो ये कौन से किससे पता चल जाता है हमको? जैन शास्त्र पढ़े हमने वितरा विज्ञान पढ़ा, तो हमको पता चल गया कि 2 टाइप के जीव हैं। तो एक संसारी जीव है, एक मुक्त जीव है, और उसकी भी कैटेगरी पढ़ी। गुणस्थान हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें हमको पता चलेगा 14 गुणस्थान है, और गुणस्थान में कैसे कैसे हमारी जो भी परिणाम होते हैं उसके हिसाब से होता है। फिर हम मार्गण स्थान पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा जाएगा कि जीव में कैसे कैसे जीव, कितने कितने टाइप के जीव होते हैं, ऐसे भेद प्रभेद पता चल जाते हैं। ठीक है, उसके पास हम अगर आपको लिखने के लिए बोले तो अपन कितना कुछ समरी में लिख देंगे कि कितने टाइप के जीव होते हैं, अलग 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 से निकाल के लिख देंगे कि नहीं? पर और ऐसे जीव के भी भेद प्रभेद, ऐसे पुद्गल के भी। अब हम बोलेंगे पुद्गल किसे कहते हैं, अगर हम ऐसी डेफिनेशन बोले तो आप लोग लिख देंगे कि नहीं? पुद्गल की डेफिनेशन बोलेंगे कि पुद्गल की डेफिनेशन लिखिए, तो आप द्रव्य चैप्टर पे गए, द्रव्य चैप्टर से पुद्गल की डेफिनेशन उठाई, वो जिसके पास चेतना नहीं होती है, जिसमें स्पर्श, रस, वर्ण, गंध ये सब होते हैं, ऐसे गुण होते हैं, उनको उसको क्या बोलते हैं? पुद्गल बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लेके आ जाएंगे कि नहीं, है ना? और उनकी पर्यायों को भी जानते हैं हम, व्यंजन पर्याय क्या होती है, अर्थ पर्याय क्या होती है, ये भी हम जानते हैं और लिख भी देंगे। पर हमने वो सब चीजें तो पढ़ ली, पर आध्यात्म शास्त्रों में वर्णित भेद विज्ञान और तथा वीतराग दशा होने के कारणभूत, यानी ऐसे स्टेटमेंट जो वीतराग दशा को बताने वाले होते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिसमें हमको भेद विज्ञान होता है कि पर कौन है और मैं कौन हूं, मैं पर और मेरे और पर में जो डिफरेंशिएट होता है, ऐसे स्टेटमेंट हम इग्नोर कर देते हैं, या तो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, या तो पढ़ते हुए भी हम उसको वो तो नेक्स्ट वाले में आएगा, हम पढ़ते ही नहीं है, उन कारणभूत कथन को हम पहचानते ही नहीं है। एग्जाम्पल देती हूँ, देखिए आपने कभी कभी ऐसा देखा है कि मंदिरों में जो बहुत एज वाली जो लेडीज होती है ना, वो आती हैं, वो भगवान की मतलब वो पूरी इतनी रेगुलर होकर आती हैं, सुबह से उठ जाएंगी, अच्छे से नहाएंगी धोएंगी, मंदिर आएंगी, 2-3 घंटे पूजा भी करेंगी, वो सब पूरे काम करती हैं। और वो जब जो स्वाध्याय भी करने जाती है ना, तो उनको क्या लगता है, वो कौन सी पुराण जो प्रथमानियों की किताबें पढ़ने लग जाती हैं, बोलती हैं कि मेरे तो मतलब मैं इतना ही समझ सकती हूँ, है ना? ऐसे होते हैं, उनको उन
जो अगर हम बोले समय सार या फिर नॉट समय, और भी जितने भी ग्रंथ है ना जिसमें थोड़ा और डिटेल में बताया जाता है, तो उनमें मन ही नहीं लगता, वो सो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? दिस इज माई एक्सपीरियंस। मैं किसी वो नहीं करना चाहूंगी, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि कभी कभी क्या होता है ना, और सब बोलते हैं आत्मा की बातें अपने लायक नहीं, हमको तो समझ में नहीं आती है, तो मेरे सब ऊपर से जाती है, ऐसा होता है ना। तो हम उन पहले के जमाने में ना जो पंडित भी होते थे, वो मोस्टली मार्गण स्थान वाले, जैसे गोमट सार है, कर्म कांड, जीव कांड है, उनमें इतने ज्यादा मतलब उनको ऐसे पंडित जिनको ये सब आ जाता है ना, उनको बहुत अच्छा होते थे। पर जिसको पहले कोई आत्म मतलब जो आध्यात्म जो शास्त्र है ना, जिसमें भेद विज्ञान की ज्यादा बातें हों, वीतराग दशा की ज्यादा बातें हों, ऐसे वाले शास्त्र को कोई पढ़ता ही नहीं था। ऐसा लगता था वो तो मुनिराज के लिए, मेरे लिए तो है ही नहीं। तो ऐसे जो शास्त्रों को इग्नोर करते हैं, मतलब पूरे जैन धर्म के अनुसार चल रहे हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते थे, अपने कंदमूल नहीं खाने थे, सप्तव्यसन नहीं, 6 आवश्यक का पालन करते थे। पर फिर भी वो कभी भी भेद विज्ञान, और ये क्यों जरूरी है भेद विज्ञान और वितरक दशा, why we are pointing these two words? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए और मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए। हाँ, क्योंकि देखिए भगवान की डेफिनेशन में भी क्या है, अंजलि जी, वितराग। हाँ भगवान, जी, हाँ, वितराग। भगवान की डेफिनेशन भी क्या है, भगवान हम कब बनेंगे, या सॉरी, भगवान भगवान होते क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या थी? सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वितरागी। वीतरागी। हाँ, तो यस, वीतरागता इज अ मेन थिंग। अगर हम उसी को नहीं समझेंगे, तो फिर हम मोक्ष मार्ग में जाएंगे कैसे? तो पहली जीव तत्व पहली भूल ये रही, ठीक है। फिर दूसरी भूल, यदि प्रसंगवश उन्हें जान भी ले तो शास्त्रानुसार जान तो लेता है, परंतु अपने को आपरूप जानकर पर का अंश अपने में न मिलाना और अपना अंश पर में न मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। यानी चलिए, इसमें क्या बोला, प्रसंगानुसार, प्रसंगवश, मैं सिर्फ 10 मिनट और 5 मिनट और लूंगी। प्रसंगवश मतलब सपोज बाय एनी चांस ऐसा हुआ कि जहाँ पे स्वाध्याय चल रहा है, या फिर नम्रता जी अपनी क्लास में, उन्होंने क्या करा, अपनी क्लास ज्वाइन करी, उन्होंने अपनी सिस्टर्स को भी बोल दिया कि देखो तुम ज्वाइन करो। तो सिस्टर की मन ने, एग्जाम्पल बता रही हूँ, सिस्टर का मन नहीं भी था पर उन्होंने ज्वाइन कर ली, ठीक है, एक बार ज्वाइन कर ली, ठीक है, बैठ गए। पर मतलब उनको कान में बात आ गई कि देखिए जीव अजीब क्या होता है, 7 तत्व संबंधी भूल क्या होती, तो प्रसंगवश जान भी लिया, मतलब जाना नहीं चाहते थे, पर बाई चांस कान में पड़ भी गई बात, या कंपलसरी वहां बैठना जरूरी था, वहां भी पड़ भी है, तो वो जान तो लेता है, परंतु आप रूप जानकर पर का अंश, मतलब पर मतलब यहाँ पे क्या है, शरीर, शरीर पर है और आत्मा मैं हूं। तो आत्मा जो हम कर रहे हैं, जैसे हम जो आत्मा का गुण है, जो आत्मा कर रहा है, आत्मा क्या कर रहा है, जानने का काम कर रहा है, पर हम क्या करते हैं, अपने जानने का शरीर के उसमें मिला लेते हैं। कैसे? जैसे आंख जानती है, अपन क्या बोलते हैं, हम आंख से देख रहे हैं। तो ये देखिए सेंटेंस क्या है, इसमें क्या गलत है इस सेंटेंस में, हम प्रीति जी क्या है? हम हाँ, नहीं, मैंने ये सेंटेंस बोला, हम आंख से जानते हैं, तो इसमें क्या दोष है? हम इसमें आ गया ना कि हम जो है वो हम उसको आत्मा को आत्मा से उसको जानने की जगह हम बोलते हैं कि हम शरीर से जान रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंद्रियों से ज्ञान जान। से जानते हैं। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि इंद्रियों से जान रहे हैं, हमने क्या मिला दिया, हमारे इसमें क्या है, दोनों को एक में कर दिया कि नहीं, जान तो किससे रहे हैं हम, ज्ञान से। ज्ञान। ज्ञान से, पर बोला क्या, इंद्रियों मतलब आंख, से बोला जानते कि हम इंद्रियों से। आंख से जान रहे हैं, तो यानी कि दोनों का अंश एक में मिक्स कर दिया ना, आप रूप जानकर पर का अंश अपने में मिला लिया और अपना अंश पर में मिला लिया, ऐसा, सॉरी, मिला लिया, पर श्रद्धान क्या हो रहा है कि ठीक है। शास्त्र अनुसार जान तो लेते हैं कि शरीर मेरा नहीं है, पर जैसे शरीर को कुछ हुआ,
हमको जैसे ही पता चला कि हमें हमारी आंखों में वो कम है, क्या बोलते, आई साइट कम हो रही है, या मेरे को पैरों में दर्द है, तो कैसा अपना चलता है कि नहीं नहीं कुछ खाने लग जाओ अपन, कुछ मतलब जब गाजर तो खाना जरूरी हो जाएगा, एग्जाम्पल ही बता रही हूँ कि ये तो करना, में कैसे चेंज हो जाते हैं, मतलब पढ़ते हैं बोलते हैं फिर भी अपने को जो अंदर का ममत्व है मिल ही जाता है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा श्रद्धा नहीं करता। एक जल्दी से मैं एक स्लाइड बताती हूँ, आपने पूरा करना था बट देखिए, हाँ जो ये तो मैंने बता दिया था कि हाँ पहला पॉइंट क्या था, हमको इसमें टोटल जीव और अजीव में 5 पॉइंट बोले हैं, हमको याद रखना है। जीव अजीव यानी कि स्वाध्याय तो करता है, पहला पॉइंट क्या है, जो 5 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, स्वाध्याय तो करता है पर भेद विज्ञान पोषक और वीतराग दशा होने के कारणभूत कथनों की पहचान नहीं कर पाता, ऐसे शास्त्रों को नहीं पढ़ता। ये पहली भूल रहती है। ठीक है, उसमें बताया था ना, हम ये तो जानते हैं कि जीव कितने होते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, जैसे जो अचेतन है, कौन कौन से द्रव्य अजीव हैं, ये भी हमको पता है। कौन कौन से द्रव्य अजीव हैं, सॉरी कौन बताएगा कौन कौन से द्रव्य अजीव है? जीव के अलावा 5 द्रव्य अजीव है। हाँ हम्म। ठीक है, तो ऐसे ही है ना। और तीन लोग के बारे में हमको जानकारी हो गई थी ना, 3 लोग के, अगर हमने 3 लोग की जानकारी कर भी ली, हमको पता चल गया एक राजू त्रसनाड़ी होती है, यहाँ पे विदेह क्षेत्र हैं, इतने तीर्थंकर होते हैं, पंचमेरु सॉरी 5 मेरु होते हैं, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ गया प्रीति जी? अगर आपको मोक्ष में जाना है तो ये बातें पता करना जरूरी है क्या? इसके बिना मोक्ष जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं। आ सकते हैं। प्रीति जी, हाँ या ना? अंजलि जी, अनिल जी, क्वेश्चन है मेरा। श्वेता जी, मैडम प्लीज क्वेश्चन रिपीट करो। मेरा क्वेश्चन था, जिसे हाँ मेरे क्वेश्चन था, अगर बाय चांस आपको नहीं पता हो कि 3 लोग का नक्शा कैसा है, पंचमेरु कहाँ है, कितने तीर्थंकर होते हैं, विदेह क्षेत्र क्या होता है, या फिर स्वर्ग ये होता है, नरक ये होता है, अगर सपोज आपको त्रस नाड़ी की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, अगर आपने नहीं याद किया, नहीं पता हो, उसके पता बिना भी आप मोक्ष जा सकते हो या नहीं? मतलब ये जानना जा कंपलसरी है या नहीं? जा सकते हो। मतलब आपके साथ कंपलसरी नहीं है, बिना जाने भी मोक्ष जा सकते हैं। ज्ञान में आ जाए तो अच्छी बात है। हाँ ज्ञान में आ जाए तो कोई बात नहीं, बहुत और अपन ज्यादा अच्छा खिलता जाएगा अपना ज्ञान। बट नहीं भी आए और आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि मैं जीव हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, मेरे को इससे ममत्व नहीं करना है, सिर्फ इतना भेद विज्ञान भी हो जाए, पर और स्व का पता चल जाए, और वीतराग कैसे राग द्वेष कम हो वो पता चल जाए, तो हम क्या हो जाएंगे? तो ये कंपलसरी नहीं है। तो अगर हमने स्वाध्याय किया और इन्हीं में अटके रहे, इन्हीं को पढ़ के अपने आप को बहुत धर्मात्मा मान लिया, तो ये हमारी क्या है, कौन सी तत्व संबंधी भूल है? जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, कि हम इनके बारे में तो पता नहीं करते हैं। हम जैसे हमको पंच परमेष्टि के बारे में पता चल गया, तीर्थंकर के कितने गुण है ये भी पता चल गया, ठीक है, बट फिर भी सबको जान लिया कि पंच परमेष्टि के क्या गुण है, पर को तो जाना निज को न जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने अपने को न पहचाना। तो फिर क्या मतलब, जो तुम खुद को ही नहीं पहचान लिया, सबको पहचान लिया, तो ऐसा ज्ञान। तो पहला पॉइंट क्या था कि स्वाध्याय तो किया पर सब चीज जान ली, पर अपने को ही नहीं जाना। ठीक है, तो ऐसा जीव जुदा पुद्गल जुदा ये नहीं जाना, भगवान मुनि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो रियल कारण है ना, वो भूल जाता है। चैप्टर पढ़ भी रहा है पर उसका ध्यान उस चीजों पे नहीं जाता है, होता है ना।
पूरी कहानी सुन लेते हैं अपन, पर उसका जो मेन उसमें उद्देश्य है या मेन अपना जो उसमें हम सिखाना चाहते हैं वो बच्चे ने नहीं समझा, तो फिर वो मूवी देखने का क्या मतलब, वो स्टोरी सुनने का क्या मतलब, है ना। उसका ध्यान तो इसी में रह गया कि बारबी ने क्या पहना था, वो कितनी सुंदर लग रही थी, बारबी का ये फ्रेंड था, पर ये नहीं देखा कि बारबी का जो उस मूवी से निकल के क्या आ रहा है। तो फिर मतलब ही नहीं है ना पढ़ने का। ऐसा शरीर के प्रति जो ममत्व हटे बिना पहला स्टेप तो वितराग दशा प्रकट ही नहीं होगी। अगर हमने जिनवाणी पढ़ भी ली पर शरीर के प्रति ममत्व ही नहीं हट रहा, तो वो जिनवाणी से पढ़ने का फायदा ही क्या। तो जैसे लोग जो बोलते हैं ना कि आत्मा आत्मा की जो बात करते हैं, तो भी अगर हमने आत्मा को ही नहीं समझा तो फिर क्या क्या पढ़ा जिनवाणी। तो ये हमारी भूल रह जाती है। जिनवाणी पढ़ते टाइम पे भी हम चारों अनुयोग भी पढ़ते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, मतलब पर फिर भी उन पहली बात शास्त्र को इग्नोर कर देंगे पढ़ना। अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे पर उन जो जो स्टेटमेंट है जिसमें भेद ज्ञान हो रहा है वो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का। अब मैम सिर्फ समझेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। आप क्लास फिनिश करते हैं। 1.5 आवर हो गया, 1 घंटे का सोचा था। है ना, आप फीडबैक दीजिएगा और जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं? सॉरी, पहले किसी को कुछ क्वेश्चन? श्वेता जी, अमर जी, अनिल जी। मैडम मेरे को बुक्स चाहिए, हार्ड कॉपीज। मैंने मैं ना मतलब कल्पेश जी से बात करूंगी। कल्पेश ने शायद भेजा था लिंक। नहीं, नहीं भेजा? पीडीएफ नहीं, हार्ड कॉपी कैसे मंगावे? आपको वो ऑर्डर करना एक्चुअली पड़ता फॉर्म भर हाँ, के। हमें जो वो स्टूडेंट आईडी का जो ईमेल आया था इनिशियल रजिस्ट्रेशन के बाद, उसमें जो लिंक है वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने किया नहीं है पर वो ऑप्शन तो दे रहा था। बस सॉफ्ट शिल्पा कॉपी भी मैडम है जी, ना अपने पास? आप शिल्पा जी आपने ही हाँ लिखा जी, था तो मैंने ही मैंने आपको कुछ रिप्लाई दिया था। आपने दिया था, पर वो एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो वो होगी, ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपने लिखा था। नहीं नहीं, मैंने तो तभी ट्राई किया था और मुझे एटलीस्ट वो ऑप्शन दे रहा था ऑर्डर की। मैंने ऑर्डर किया नहीं, हम तो आगे चल के अगर कुछ हो रहा तो पता नहीं, पर जहाँ तक मैंने देखा था ऑर्डर हो सकता था। और एक और एक चीज बार ऐड लिंक, करूं। हाँ, आपका लिंक दे देते वो हैं। वो लिंक जी हाँ, हर एक के ईमेल में था। अ, हम सब ने जब रजिस्टर किया था और जिस ईमेल में स्टूडेंट आईडी आई थी ना इनिशियली अपनी, मूडल आईडी नहीं, स्टूडेंट आईडी जो पहले वाला ईमेल आया था वो नहीं है मेरे पास मैडम, मैं बाद में ज्वाइन किया ना मैंने, इसके लिए कुछ। हाँ, तो आपने जब उसमें भी मैंने हार्ड कॉपी ऑर्डर की थी, तो लाइक यू जस्ट हैव टू फिल दैट फॉर्म, उसका और उससे वो बेसिस पे आपको एड्रेस लिखना होता है कहाँ पे आपको चाहिए, तो दे उसके लिए जस्ट लिंक दे डिलीवर टू सकते हैं यू। आप? सॉरी। हार्ड कॉपी ऑर्डर करने के लिए लिंक दे सकते हैं हाँ, मैं फाइंड करके आपको भेजती हूँ, वो ग्रुप में प्लीज? मैं मैसेज करती हूँ फाइंड करके। थैंक यू वेरी मच, नाइस। थैंक यू। एक चीज और ऐड करना चाह रही थी मैं इसमें। आप लोग अगर एक एक साल की भी बुक, लाइक जरूरी नहीं कि एवरी सेमेस्टर यू हैव टू बुक, यू हैव टू ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर फॉर 1 ईयर एज वेल। सो आपके साथ में एक साथ किताब आ जाएगी, रादर देन कीप ऑन आस्किंग द किताब। तो हम लोग तो हाँ, पूरे 2-2 साल 1 ईयर की की, मंगा लेंगे मैडम, या हाँ, तो 2-2 साल की हम तो बुला कर लेते थे, क्योंकि हमारे पास आना तो मुश्किल है, तो हम 2 साल की बुला लेते थे। फिर जब इंडिया से हम आते थे यहाँ पर तो एक साथ ले आते थे। तो आई थिंक आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि पता तो है कि हम 5 साल का कोर्स करेंगे ही। तो रादर देन राइट, डिपेंडिंग ऑन ईच सेमेस्टर यू कैन ऑर्डर इन लाइक 2-3 सेमेस्टर आपको जितने मंगवाने हैं, तो इट्स बेटर। Yes, even I नाइस have ऑफ done यू। the same way. हम्म I have ordered for few semesters, not one by one.
है ना? और जो हार्ड कॉपी से पढ़ने का मजा है ना, और जब ढूंढते भी है ना बाद में क्वेश्चंस। अभी तो ये एक ही सेमेस्टर था तो हमको पतली पतली 3 किताबें थी। जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ेंगे ना, तो वो जो चैप्टर्स की जो टेक्स्ट बढ़ेगा, हाँ टेक्स्ट तो क्वांटम बढ़ जाएगा, हाँ तो क्या वो बड़ी बुक्स होगी। बड़ी बुक्स में तो फटाफट फटाफट पलटाने में इजी हो जाएगा। तो यस, बेटर है कि वो ले आए, और वैसे भी 6 डाला रहना जरूरी है। अभी 2-4 सेमेस्टर के तो बहुत इंपॉर्टेंट है बुक, जो हमेशा अपने पास होती है, और बुक्स पे जो नोट डाउन करने में मजा आता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। आई मीन उस पे से फील होता है कि मैंने पढ़ा ऐसा। यस मैडम। तो है ना, ठीक है ठीक है। जय जिनेन्द्र। ओके जी। दिलवाणी स्तुति सीमा निज निधि। निज बोल। भी बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी मातु वंदना सत बार, वंदना सत बार। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। बहुत बहुत आभार। बहुत डॉक्टर आभार। वेरी नाइस, अमर जी, मैंने वेरी नाइस जस्ट सेशन वो मैडम। ग्रुप में लिंक डाली है, तो यू कैन गो एंड सिलेक्ट दैट, लाइक आई हैव जस्ट पोस्टेड द लिंक इन द ग्रुप। नाइस ऑफ यू, थैंक यू, ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।